नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं बम्पर मतदान। तो आखिर किसका हुआ है बिहार में नुकसान? हालांकि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार के वोटर्स ने 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यह साबित कर दिया कि न सिर्फ लोकतंत्र में उनका भरोसा अडिग है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवालों के बीच भी चुनावी संस्थाओं पर विश्वास बरकरार है। और मतदान के इस ट्रेंड ने दोनों धड़ों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। मतदाता इतनी भारी तादाद में घरों से बाहर निकले कि न सिर्फ 75 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, बल्कि सियासी पंडितों का सिर चकरा गया है। मायने तलाशे जा रहे हैं कि आखिर लगभग 65% वोटिंग का संदेश क्या है। और दिक्कत ये कि इसे लेकर कोई सेट पैरामीटर नहीं है जिसके बूते ये तय किया जा सके कि बिहार में पहले फेज में 121 सीटों पर वोटर्स ने दरअसल फैसला क्या किया है, क्योंकि इतिहास में बढ़ा वोटिंग पैटर्न कभी सत्ता पक्ष के तो कभी सत्ता पक्ष के खिलाफ साबित हुआ है। इसके कई उदाहरण हैं और दिलचस्प ये भी कि इस वोटिंग पैटर्न को दोनों धड़ों अपने अपने पक्ष में पेश करते नजर आ रहे हैं ताकि दूसरे चरण की जमीन मजबूत की जा सके। तो आज इस बढ़े वोटिंग पैटर्न के क्या क्या कारण रहे और क्या महिला और युवा यानी MY ही बिहार में एक बार फिर भाग्य विधाता साबित होंगे? अगर हाँ तो किसके लिए, देखिए। मैं बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में NDA के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास NDA जीत रही है। इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ये सच्चाई है कि बिहार में NDA सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। जो अंडर करंट है सरकार के वापसी के लिए, नीतीश जी की वापसी के लिए, वो उसके लिए वोट करता है। बिहार में पहले चरण के मतदान में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। बिहार के वोटर्स ने बम्पर वोटिंग की और वोटिंग प्रतिशत 64.69 पहुंच गया। पहले चरण में बम्पर वोटिंग को लेकर NDA और महागठबंधन दोनों दलों के नेताओं में उत्साह है और इस बम्पर वोटिंग को दोनों गठबंधन अपने अपने पक्ष में देख रहे हैं। NDA नेताओं का मानना है कि ज्यादा वोटिंग सरकार वापसी के लिए हुई, जबकि महागठबंधन इसे मौजूदा सरकार के खिलाफ जन क्रांति बता रहा है। सबके अपने अपने दावे। ये सच्चाई है कि बिहार में NDA सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। जो पूरा फीडबैक आया है, मुझे ये 2010 हम लोगों का एक क्या कहते हैं, एक पैरामीटर है कि ये सबसे ऊंचा रहा। उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। कल के चुनाव के बाद हम लोग तो और पूरी तरह कन्विंस हैं कि जो अंडर करंट है सरकार के वापसी के लिए, नीतीश जी की वापसी के लिए, वो उसके लिए वोट करता है। बिहार में पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग का सच आखिर क्या है? क्या वाकई पिछले चुनावों के मुकाबले वोटर्स ज्यादा मतदान के लिए घरों से निकले, या फिर इसके पीछे के समीकरण अलग हैं? ज्यादा वोटिंग का फायदा आखिर किसे मिलेगा? NDA फायदे में रहेगी या फिर महागठबंधन बाजी में आ जाएगा? बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने दावा किया कि NDA पहले चरण की 121 में से 100 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला कहते हैं कि NDA के 15 में से 12 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। इनमें 2 डिप्टी CM भी शामिल हैं। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास NDA जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। जब वोटिंग ज्यादा हुई है, मतदान ज्यादा हुआ है, वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो पहला संकेत तो यह है कि जो कल ज्यादा भारी वोटिंग हुई है
वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुई है और निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विदाई के लिए हुई है। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। बम्पर वोटिंग के पीछे एक बड़ी वजह महिलाओं और युवाओं का मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। पहले चरण के कुल मतदाता 3 करोड़ 75 लाख थे, जिसमें पुरुष 1 करोड़ 98 लाख और महिला मतदाता 1 करोड़ 76 लाख थे। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान में बढ़कर हिस्सा लिया। सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। माताओं बहनों को सम्मान मिला है, इसलिए वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। महिलाओं के ज्यादा वोट करने की एक बड़ी वजह एनडीए की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भी रही, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भेजी गई। इस स्कीम का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को औरंगाबाद में आयोजित जनसभा में भी किया। दावा किया कि 1.40 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। बिहार की 1 करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने कुछ सामान बेचना शुरू किया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। वहीं महिलाओं का ज्यादा मतदान करना नीतीश कुमार या यूं कहें एनडीए के लिए फायदेमंद रहा। इस बार भी बिहार में मामला थोड़ा अलग है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 10,000 वाली स्कीम शुरू की, तो तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को एकमुश्त 30,000 देने की घोषणा की। बड़े मतदान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं के ज्यादा मतदान में किसकी स्कीम काम कर रही है। 30,000 रुपया 14 जनवरी को चला जाएगा खाते में। माई बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी को 30,000 रुपया ठकाठक चला जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीतीश के 10,000 और तेजस्वी की एकमुश्त 30,000 रुपए वाली स्कीम ने ही महिलाओं का मन बदला हो, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद जब न्यूज 24 ने महिलाओं से वोटिंग को लेकर बात की, तो वोटिंग को लेकर उनके अपने मुद्दे थे। कुछ महिला वोटर्स ने मौजूदा सरकार के कार्यों को ध्यान में रखा था, तो कुछ बदलाव की बात करती दिखाई दी। कुछ नहीं, बस अच्छा ही के लिए दी। ये जो सरकार है ये इसको बदल जाए, इसके लिए वोट दिया या इसके लिए वोट दिया कि जो सरकार है वही आ जाए? बदल जाए। बदलने के लिए तो सभी इच्छा है ना, अच्छा काम करने के लिए ही ना आदमी बोल रहा है कि अच्छा सरकार हो। ये नीतीश कुमार की सरकार अच्छा काम नहीं करी? तो अच्छा तो है ना, वो तो है ही है। सब अच्छा काम बदलाव करना चाहिए ना, ये जो है इसके बदलाव और हो तो अच्छा ही हो ना। अब कौन सरकार ठीक है? लालू यादव तो ठीक है। मोदी दिलन 10,000 का हला कि आओ सामान पर महंगाई बढ़ा दिया है। गरीब आदमी कहाँ से उतना खाएगा? महंगी है तो कहाँ हमने के पैसा दिलन है 10,000 रुपया, 1 रुपया न दिलन है। सबके दिलन है, हमरा न दिलन है। दिलन मोदी सरकार। आओ हम गरीब आमदी हिला, आओ हम गरीब आमदी ही तो 1 रुपया हमरा न दिलन है। गरीब आमदी कितना दिए ना? जो पैसा दिए हैं मिला है आपको? हाँ मिला है सर। कितना? 10,000 आपको मिल गया सर। 10,000 आपको भी मिला? हमको नहीं मिला है। काहे हो? अभी नहीं आया है खाता पर। हाँ कितना दीदी का नहीं आया है अभी? वो है ना जो सर जीत जाएंगे उनको सब कोई उनके लोग अच्छा मानेंगे। तो क्या हम लोग के कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी सरकार हो कोई बेनिफिट नहीं है। पर जन सुराज जैसा बता रहा है तो एक उम्मीद जग रहा है इससे कि हो सके आगे अच्छा। उम्मीदें देखती रही, जब टाइम आया तो क्या करें, मजबूरी है सर देना। हम लोग का तो ऐसे भी जाति हम लोग का मरण है। हम लोग के जाति में, बड़े जाति में तो ऐसे ही मरण है। बच्चों लोग का जॉब से लेके हर एक परेशानी सब।
महिलाओं की मतदान में ज्यादा भागीदारी ने एनडीए नेताओं का थोड़ा मनोबल जरूर बढ़ाया, क्योंकि आमतौर पर ऐसी धारणा है कि बिहार में महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार की तरफ रहता है। शायद यही वजह है कि बम्पर वोटिंग को लेकर एनडीए के नेता उत्साहित, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता इसे अपनी जीत से जोड़कर देख रहे हैं। महिला रोजगार योजना से जो महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, अब तक मध्यम वर्ग की महिला नीतीश कुमार जी के कार्यों को सकारात्मक रूप में देखती थी, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि अति पिछड़ा और दलित महिलाओं का यह महिला रोजगार योजना के चलते अद्भुत नजारा मतदान केंद्र पर था। निश्चित तौर पर बदलाव का ही लहर है और मुझे उम्मीद है कि पूरा बिहार में इस बार बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी जाने के बाद हमें जानकारी प्राप्त होगा पूरी सारी। बिहार के राजनीति को करीब से समझने वाले भी बम्पर वोटिंग को लेकर पूरी तरह एकमत दिखाई देते हैं। वो भी इसके दो मायने समझ रहे हैं। पहला ये कि ऐसा सत्ता विरोधी लहर की वजह से हो सकता है, जबकि दूसरा ये कि बिहार की जनता को एनडीए के शासन पर गहरा विश्वास है, जिसकी वजह से वोटिंग ज्यादा हुई। हो सकता है कि लोग परिवर्तन चाह रहे होंगे और जब बदलाव की चाह होती है तब भी बड़ी संख्या में मतदाता निकलते हैं और इस तरह का वोटिंग का रुझान दिखता है। संभव है कि जो बम्पर वोटिंग के मतलब हैं उसमें दोनों गठबंधनों ने जोरदार तरीके से प्रचार किया होगा और अपने अपने मतदाताओं को जो उनके हिस्से में जो वोट देने निकले होंगे उनको इतना अधिक उत्साहित किया होगा कि वो बूथों तक पहुंचे और उसकी ये रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा। हाल के कुछ विधानसभा चुनावों में बढ़े वोट प्रतिशत ने सत्ता विरोधी जनादेश को दिखाया। दरअसल साल 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में 2018 के चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और मतदाताओं ने विपक्ष को चुना। दूसरी ओर महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में सत्ता समर्थक जनादेश के साथ साथ मतदान प्रतिशत में भी इजाफा देखा गया। ये दिखाता है कि वोटर न सिर्फ असंतोष की वजह से ज्यादा वोट करता है, बल्कि मौजूदा सरकार में गहरा विश्वास होने और समर्थन को जाहिर करने के लिए भी उत्साह के साथ वोट करते हैं। हालांकि ज्यादा वोट प्रतिशत का फायदा किसे मिलेगा इसका पता तो 14 नवंबर को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो वोट बम्पर पड़ा है और किसकी मुश्किल डगर हुई है। ऐसे में किन जिलों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और पिछले चुनाव यानी 2020 के मुकाबले ये आखिर कितना बढ़ा हुआ है, आपको जल्दी से दिखाते हैं कि आखिर बिहार में इस बार क्या चमत्कार हुआ है। देखिए, सहरसा 2020-2025 में आप सीधा सीधा अंतर 8.7% का देख सकते हैं, 60% और 69% वहां पे नजर आ रहा है। इसके बाद समस्तीपुर में देखिए 61.2%, 71.2%, इस बार सीधा 10% का बड़ा अंतर नजर आता है इस चुनाव में। भोजपुर में 2020 में 53.4, 2025 में 58.9, 5.5% का अंतर है। इसके बाद मुंगेर में देखिए सबसे बड़ा अंतर 12% से ज्यादा का अंतर मुंगेर में नजर आता है, 51 और 63 के साथ। मुजफ्फरपुर में 63 और 71, 8.5% लगभग अंतर है। लखीसराय में 55 से सीधा 65 पहुंचा है, यहां पर देखिए लगभग 10% के पास पहुंचा, 9.7। मधेपुरा में 64.1 और 69, 4.9%, 5 के करीब। और गोपालगंज में 20 और 25 का अंतर पहुंच जाता है, 9.2%। न सिर्फ यही, खगड़िया में देखिए 61.2 से सीधा 67.6, 6.4% और 5.7% का अंतर बक्सर में नजर आता है, जहां 56 से 61% तक जा पहुंचा इस बार का चुनाव। जबकि पटना में देखा जाए 6.5% और सारण में 7.5% का ये बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा जो नजर आ रहा है इस चुनाव में। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, निष्कर्ष क्या निकला है इस बार बम्पर वोटिंग के मायने क्या है, इसकी वजह क्या है। तो पहला तो जो हमने आपको बताया वही सबसे बड़ी वजह है। अमूमन ये माना जाता है कि बम्पर वोटिंग का मतलब सत्ता के खिलाफ लहर है। हालांकि बंगाल में विधानसभा चुनाव से लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव अगर आप याद करें तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जो इस समझ को गलत भी साबित करते हैं, इसलिए पेच फंसा हुआ है। दूसरा, युवाओं से जोड़ते हुए युवाओं का रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बाहर आना, क्योंकि बिहार में युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले चरण में इस मुद्दे पर भारी तादाद में युवा बदलाव की बातें करते, बदलाव की उम्मीद लिए अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकले भी हैं। एक और बड़ा फैक्टर आपको बताते हैं, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी भी बम्पर वोटिंग की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। एनालिस्ट के मुताबिक 2020 की तरह एक बार फिर महिला वोटर्स ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। यह पुरुष और महिला वोटर्स के बीच वोट प्रतिशत का अंतर
8 से 9% तक रहा है और यह भी बड़ी वजह बढ़े वोटर टर्नआउट की मानी जा रही है। साथ ही एक अहम वजह है छठ पर बिहार लौटे प्रवासियों का मतदान तक यहीं पर रुकना। 2020 में कोविड की वजह से भी वोट प्रतिशत पर एक असर पड़ा था, लेकिन इस बार छठ में प्रवासी मजदूर जब घर वापस लौटे तो रुककर अपना वोट कास्ट करना बेहतर समझा। एक वजह यह भी है और एक और वजह है विकल्प के तौर पर जन सुराज की मौजूदगी। और बिहार का जो मतदाता विकल्पहीनता की वजह से बूथों तक नहीं पहुंच रहा था, वो इस बार जन स्वराज की वजह से बहुत संभव है कि अपना वोट कास्ट करने पहुंचा हो। इस फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। खुद प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार में यह बढ़ा हुआ वोटिंग पैटर्न बदलाव की ओर इशारा करता है। बहरहाल अब सबसे अहम फैक्टर की बात करते हैं, उस मतदाता की बात करते हैं जो नीतीश कुमार का सबसे विश्वास पात्र मतदाता है, सबसे भरोसेमंद वोट बैंक है, बिहार की महिला वोटर्स। और 2010 के विधानसभा चुनाव और फिर इसके बाद से लगातार चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव, हर बार नीतीश कुमार को बिहार में महिला मतदाताओं का भरपूर साथ मिला है। इस बार भी चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने इन महिला वोटर्स को 10,000 का बड़ा चुनावी दाम खेला है इनके ऊपर। इसे एनडीए का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। तो क्या यह मास्टर स्ट्रोक काम कर गया या फिर इस चुनाव एसआईआर, जेन जी और युवा वोटर्स तक महागठबंधन की अपील बढ़ चढ़कर पहुंची है? क्या हुआ है देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान बिहार वासियों को दावों और वादों के साथ साथ जंगल राज के नाम पर भी डर दिखाया जा रहा है। और इसकी झलक एक बार फिर दिखी जब औरंगाबाद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने जंगल राज और कट्टे का जिक्र किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। बिहार में एनडीए जंगल राज को लेकर हावी, लेकिन यह मुद्दा इस बार के चुनाव में कितना कारगर है कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में वोटिंग का जो पैटर्न रहा है, उसके जो नतीजे बीते चुनावों में आए हैं, उसे लेकर महागठबंधन उत्साहित जरूर है। यहाँ सवाल ये कि क्या वाकई बिहार में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है या फिर यह सिर्फ तकनीकी वजहों से दिखाई देता है। इसे समझने की जरूरत है क्योंकि इसमें एसआईआर एक अहम फैक्टर रहा है। एसआईआर से पहले बिहार में कुल 7,89,00,000 मतदाता थे। एसआईआर प्रक्रिया में कुल 68,66,000 मतदाताओं का नाम हटा दिया गया। 22,34,000 लोग मृत मिले। 6,85,000 का 2 जगह नाम था, जबकि 36,44,000 दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 3,66,000 नाम काटे। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 7,42,00,000 मतदाता बचे, यानी एसआईआर से बिहार में करीब 47 लाख मतदाता कम हो गए। अगर 47 लाख वोटर 2020 के मुकाबले कम हुए तो इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि अगर 2020 से जितने मतदाताओं ने ही इस बार वोट किया तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। बड़ी संख्या में महिलाएं निकली। 8% बिहार में अगर 61 साढ़े 61% पुरुषों ने मतदान किया तो करीब 68-69% महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। तो 8% अधिक महिलाओं का निकलना इस बात का संकेत है कि महिलाओं के हिस्से में जो वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं और जो आगे के लिए जो घोषणाएं की जा रही हैं, इससे महिलाएं काफ़ी उत्साहित और काफ़ी प्रभावित हैं और तब वो अधिक से अधिक संख्या में निकली और जा कर के अपना मतों का प्रयोग की। तो बम्पर वोटिंग के कई मायने हैं बिहार में, जिसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हालांकि बम्पर वोटिंग के पीछे एनडीए नेताओं का अलग ही तर्क है, जिनका दावा है कि नीतीश के सुशासन को बिहार की जनता ने स्वीकार किया, जबकि जंगल राज से किनारा किया। कल का जो वोट परसेंटेज है वो बता रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी है। लगातार पीछे से जो लोग बोल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, ये वोट तब बढ़ते हैं जब लोग सरकार से खुश हैं और खुश होकर के ये सोच करके नहीं, इस सरकार को जाने नहीं देना है, जंगल राज को आने नहीं देना है। जो लोग छठ माँ का
छठ माँ को जो लोग ड्रामा बता रहे हैं उनको सबक सिखाना है, तब ये होता है। हम बिहार के आभारी। एक महिला हमारे नेता का है समीकरण महिला और युवा का, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने इस बात के लिए ये इंश्योर किया कि भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार नहीं आनी चाहिए, विकास की रफ्तार कायम रहनी चाहिए, जनता को जो सहूलियतें मिल रही हैं। पहले के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की एक वजह छठ के समय चुनाव को माना जा रहा है। दरअसल छठ पर्व पर जो लोग अपने घर गए उन्होंने वोट करके ही वापस लौटने का प्लान बनाया। नतीजा ये हुआ कि वोट प्रतिशत बढ़ गया। प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। इससे सबसे अलग एक राय ये कि चीजें पहले से ही काफी बदल गई। लोगों में अवेयरनेस आ गया है। महामारी और लॉकडाउन के बाद मतदाताओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ी। कई लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मतदान को महत्वपूर्ण माना होगा, जिस वजह से बम्पर वोटिंग हुई। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि बम्पर वोटिंग का फायदा किसको मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।